मिशन सक्सेस नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज का वीडियो होने वाला है हमारा डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का पीजीडीसीए डाटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं जो लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि ये पूरे क्वेश्चंस आप तैयार कर लेते हैं तो इनके बाहर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं जाने वाला है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, आपके पेपर के एग्ज़ाम से। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जिसने कंटिन्यू तैयारी की है वो भी देखें, और जिसने तैयारी नहीं की है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इनको अच्छे से तैयार यदि कर लेंगे तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपके इनके बाहर क्वेश्चंस नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैंने डीसीए पीजीडीसीए सभी के लिए क्वेश्चंस पेपर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट के अपलोड किए हुए हैं। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए है तो पीडीएफ फॉर्मेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से आपके सबसे पहले फर्स्ट यूनिट से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से, डाटाबेस क्या है, हम रिलेशनल डाटाबेस का उपयोग क्यों करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डाटाबेस से क्या अभिप्राय है। ये आप गलत लिखा है, डाटाबेस से क्या अभिप्राय है, एक उदाहरण के साथ डाटाबेस डिज़ाइन की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आप क्या समझते हैं, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में अंतर बताइए। चौथा क्वेश्चन है आरडीबीएमएस के फ़ायदे लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, 3 नॉर्मल फॉर्म्स को उचित उदाहरण से समझाइए। छठवां क्वेश्चन है डाटा नॉर्मलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, या डाटा नॉर्मलाइजेशन क्या है। फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ और थर्ड एनएफ बीसी एनएफ को उचित उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में विभिन्न रिलेशनशिप क्या है, प्रत्येक का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन है डाटा इंटीग्रिटी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अधिकतर पूछे जाता है। डाटा इंटीग्रिटी क्या है, डाटाबेस में इंटीग्रिटी नियम क्या है, समझाइए। आगे चलते हैं हम। नौवां क्वेश्चन था आपका, नौवां क्वेश्चन है डाटाबेस क्या है, डाटाबेस से क्या लाभ हैं, इससे कुछ हानियां भी हैं, यदि हाँ तो वो कौन कौन सी हैं। अगला है 10वां विभिन्न प्रकार की कीज़ को समझाइए, प्राइमरी की और फॉरेन की में अंतर लिखिए। ये 11वां क्वेश्चन दोस्तों, ये इसका नहीं है, ये सेकंड यूनिट का है। एमएस एक्सेस में रिकॉर्ड को सॉर्ट करने की विधि का वर्णन कीजिए। सेकंड यूनिट का अगला है एमएस एक्सेस में फील्ड प्रॉपर्टी को समझाइए। डिफ़ॉल्ट वैल्यू और फॉर्मेट क्या है, समझाइए। अगला क्वेश्चन है इसमें एमएस एक्सेस में टेबल में डाटा को किस तरह एडिट करेंगे, उदाहरण से समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में टेबल बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। टेबल में नए फील्ड कैसे ऐड किया जा सकता है और उनके डाटा टाइप को कैसे सेट किया जाता है, वर्णन कीजिए, उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। आगे चलते हैं हम दोस्तों। तो अब चौथा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चौथा क्वेश्चन है टेबल में निम्नलिखित फील्ड प्रॉपर्टी का वर्णन कीजिए। नेम, टेबल में किस प्रकार नेम लिखेंगे हम। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, फॉर्मेट, कैप्शन, वैलिडेशन, रूल ऑफ डाटा एंट्री। पांचवा है निम्नलिखित को समझाइए। कॉपी अ टेबल, डिलीट अ टेबल, इंपोर्ट अ टेबल, मॉडिफाई अ टेबल स्ट्रक्चर। छठवां है एमएस एक्सेस में निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। क्रिएट अ टेबल, दूसरा है ऐड रिकॉर्ड, तीसरा है डिलीट रिकॉर्ड और चौथा है एडिट टेक्स्ट। सातवां क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में डाटा टाइप क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के डाटा टाइप की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन है रिकॉर्ड आधारित डीबीएमएस के फायदे क्या हैं, एमएस एक्सेस में विभिन्न प्रकार के डाटा की भूमिका को समझाइए। नौवां क्वेश्चन है एमएस एक्सेस वैलिडेशन, जो एक्सेस वैलिडेशन है का नियम क्या है, समझाइए। तो ये थे सेकेंड यूनिट से। अब थर्ड यूनिट की तरफ चलते हैं हम। तो थर्ड यूनिट से क्वेश्चन जो आपके इम्पोर्टेंट बन जाते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी नियम को समझाइए। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में रिलेशनशिप कैसे ऐड करते हैं, समझाइए।
दूसरा क्वेश्चन है क्वेरी की मदद से रिकॉर्ड को रन और सेव किस तरह करेंगे समझाइए। निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। क्रिएट क्वेरी विथ वन टेबल, सेकेंड है फाइंड रिकॉर्ड विथ सेलेक्ट क्वेरी, तीसरा है फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड विथ क्वेरी, और चौथा है टू रन अ क्वेरी, और पांचवा है सेव क्वेरी। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेरीज और फिल्टर के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला है समझाइए कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड को क्वेरी से कैसे ढूंढते हैं। छठवां होगा आपका एमएस एक्सेस में क्वेरी लिखने की कार्यविधि को उचित उदाहरण से समझाइए। सातवां क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में कितने प्रकार की क्वेरी होती है, किसी एक को उचित उदाहरण देकर समझाइए। आठवां क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में किस प्रकार दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप बनाई जाती है, समझाइए। नौवां क्वेश्चन है निम्नलिखित को एसक्यूएल स्टेटमेंट के साथ समझाइए। ज्वाइन एनी टू टेबल्स, सेकेंड डिस्प्ले ऑल फील्ड टेबल, तीसरा है डिलीट रिलेशनशिप। अगली चौथी यूनिट से आपके क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है इसमें निम्न टर्म्स को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। कॉर्नर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, तीसरा डाटा शीट, चौथा मेन और सब फॉर्म। मेन और सब फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेडर और फुटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा है फॉर्म से आप क्या समझते हैं, एमएस एक्सेस में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न फॉर्म का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है डाटाबेस में फॉर्म की क्या उपयोगिता है, एमएस एक्सेस में फॉर्म के कौन कौन से बेसिक प्रकार हैं बनाए जा सकते हैं, समझाइए। चौथा है फॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए। ऐड फील्ड टू फॉर्म, दूसरा है ऐड टेक्स्ट टू फॉर्म, तीसरा है फॉर्म विजार्ड, और चौथा है क्रिएट टेम्पलेट। पांचवा क्वेश्चन बन जाता है आपका इम्पोर्टेंट। फॉर्म में निम्नलिखित को ऐड करने के लिए स्टेप लिखिए। लेबल किस प्रकार ऐड करते हैं, ऑप्शन बटन। अगला है चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स। तो ये थे आपके चौथी यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 5वीं यूनिट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यदि आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने पेपर्स और कुछ मॉडल पेपर्स भी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आपको बहुत सारे पेपर पिछले 4-5 साल के पेपर्स भी मिल जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे अदर सब्जेक्ट के। तो चलिए 5 मिनट की तरफ देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है विजार्ड की सहायता से रिपोर्ट एवं लेबल क्रिएट करने की विधि को बताइए। रिपोर्ट को प्रीव्यू और प्रिंट कैसे करते हैं, समझाइए। दूसरा है एमएस एक्सेस में रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट का वर्णन कीजिए। तीसरा है एमएस एक्सेस में रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, सिंगल टेबल और मल्टी टेबल रिपोर्ट में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला है एमएस एक्सेस में क्रॉस टैब क्वेरी क्या है, समझाइए। पांचवा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वर्किंग विथ रिपोर्ट, अगला है क्रिएटिंग रिपोर्ट, सिंगल कॉलम रिपोर्ट और ग्रुप या टोटल रिपोर्ट। और लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका निम्नलिखित को उचित उदाहरण के साथ समझाइए। सिंगल टेबल रिपोर्ट और मल्टी टेबल रिपोर्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके DCA फर्स्ट सेमेस्टर डाटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस के। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता हूं, और जैसे ही उसको आपके लिए प्रोवाइड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।